समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज न्यूज डेस्क पर मैं सुनिधि। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ थोपने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा को दो टूक जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन शताब्दी समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा, हमारे लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। जरूरत पड़ी तो इसके लिए व्यक्तिगत नुकसान सहने को भी हैं तैयार। अमेरिकी टैरिफ का पहला चरण लागू होने के साथ ही भारत और रूस ने द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता में अपनी रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल रूस के रक्षा परिषद के प्रमुख और देश के पूर्व रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। इस दौरान शोइगु ने कहा, भारत के साथ हमारे संबंध मजबूत और समय की कसौटी पर खरे हैं। शोइगु ने यह भी कहा कि मॉस्को के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात भारत के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रूप से मजबूत करना है, जो आपसी सम्मान, विश्वास, एक दूसरे के हितों के प्रति समान विचार और एक एकीकृत एजेंडे को बढ़ावा देने की इच्छा पर आधारित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए महान भारतीय सैन्य हस्तियों फील्ड मार्शल सैम मॉनेकशॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन पर अध्याय जोड़े गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कल कहा कि इस कदम का उद्देश्य छात्रों का साहस, कर्तव्य और बलिदान के प्रेरक आख्यानों से परिचित कराना है। देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को सुदृढ़ बनाने और दीर्घकालिक वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन आने वाले महीनों में घरेलू बॉन्ड जारी कर पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। ये कदम ऊर्जा मंत्रालय की 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की दिशा में सार्वजनिक उपकरणों की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक वैश्विक विज्ञान प्रयोग शुरू किया गया है। इसमें 11 उभरते अंतरिक्ष राष्ट्रों के बीज शामिल हैं। मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष के माइक्रोग्रेविटी वातावरण में बीजों के व्यवहार व उनकी जैविक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करना है। बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष नव आचार संगठन प्रोटोप्लैनेट ने इस मिशन के लिए लद्दाख के 2 पौधों सी बकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी बकवीट के बीज चुने हैं। ये दोनों बीज पोषक तत्वों से भरपूर व पारंपरिक रूप से हिमालयी क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। जीवन घातक चोटों या बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का अब अपने जिलों में विशेष उपचार होगा। जम्मू कश्मीर के 14 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। इससे मौजूदा अस्पतालों पर से मरीजों के दबाव कम करने में सहायता मिलेगी। साथ ही रेफर परंपरा पर रोक लगेगी। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने इनका निरीक्षण कर समय पर निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न जिलों में बन रहे ब्लॉक 50 से लेकर 100 बिस्तरों की क्षमता के हैं। जम्मू जिले में चेस्ट डिजीजेज अस्पताल में इसका काम जारी है। जम्मू में 5 जिलों और कश्मीर में 9 अस्पतालों में ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। और अब अन्य समाचारों की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी शिवांगी। धन्यवाद सुनिधि। उधमपुर में अवैध तरीके से रह रहे थे म्यांमार के 3 नागरिक। अदालत ने कहा, ऐसे मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा पहले। कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। राकेश मिन्हास ने जम्मू के डीसी का कार्यभार संभाला। कुलगाम में साल की सबसे लंबी मुठभेड़ ऑपरेशन अखल 7वें दिन भी जारी। जंगल में छिपे दहशतगर्दों को ढेर करने के लिए सुरक्षा बलों ने कर रखी है सख्त घेराबंदी। प्रदेश में त्योहारों पर पतंग में बंधी गट्टू डोर दहशत बनकर आसमान में उड़ रही है। कई इलाकों में चोरी छिपे बिक रही गट्टू डोर, कई लोग हो चुके हैं जख्मी।
एसएमजीएस अस्पताल में बना कोल्ड स्टोर। अब वैक्सीन इंसुलिन तय तापमान में रखी जा सकेगी। जीवन रक्षक दवाओं और वैक्सीन की गुणवत्ता रखने में मिलेगी मदद। नरवाल के कासिम नगर में वन भूमि पर 70 कनाल भूमि पर मियावाकी तकनीक से पौधे लगाए जाएंगे। आज से अभियान शुरू। और अब खेल समाचार। खेल गांव नगरोटा में आयोजित फुटबॉल मैच का खेल महानिदेशक ने किया उद्घाटन। इसमें पुंछ ने किश्तवाड़ को 3 गोल से हराया। दिलीप ट्रॉफी में नॉर्थ की टीम में प्रदेश के 5 खिलाड़ियों का चयन। कनाडियन ओपन में विक्टोरिया मोपोको और नाओमी ओसाका में होगी खिताबी भिड़ंत। और अब मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। जम्मू संभाग का तापमान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त 7:24 पर होगा और कल सूर्योदय 5:52 पर होगा।